नमस्कार भाई सभी को। और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आपके एग्ज़ाम हुए थे 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त में 10 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए थे, फाइनली उनकी आंसर की सारी कल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो जारी कर दी गई है। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहा होगा तो उम्मीद है आपने उस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई होगी। अब आंसर की आने के बाद में जितने भी बच्चों के द्वारा एग्ज़ाम दिया गया है उन सभी के जो रो स्कोर हैं, रो मार्क्स हैं, उनमें कम से कम 10 से 15 नंबर की कमी देखने को मिली है और ये नॉर्मली होना ही था। ठीक है भाई। जो बच्चे ये बोल रहे थे कि हम तो 130 क्वेश्चन सही करके आ गए, हम तो 140 क्वेश्चन सही करके आ गए, वो अब डायरेक्ट 100 से नीचे आ गए हैं वो तो। ठीक है, हालांकि वो सभी को पता रहता है कि कौन कितना सच बोल रहा है। जो मेहनती बच्चा होगा वो आपको अपना एग्जैक्ट ही आंकड़ा देगा। ठीक है। और बच्चों के द्वारा जो गूगल फॉर्म में अपने आंकड़े दिए जाते हैं, जो चैनल्स के द्वारा गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है कि इसमें अपना डाटा भरिए ताकि हम एक सेफ स्कोर का अनुमान लगा सकें, तो उसमें भी 50 से 60% बच्चे आप मान के चलिए ऐसे ही हैं जो अपना एग्जैक्ट डाटा नहीं भरते हैं। ठीक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेहनती बच्चों की, जिन्होंने वास्तव में इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की थी, तो उनके नंबर जो हैं वो 10 से 15 नंबर कम हुए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्ट ही पूरे के पूरे गलत दे दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं जो हमारा आंसर आ रहा है, तो उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। जब फाइनल आंसर की आपकी आएगी तो उसमें हो सकता है 8 से 10 नंबर फिर से आपके बढ़ जाए। ठीक है भाई। लेकिन जो पहले एक माहौल बनाया जा रहा था कि 240 230 नंबर हमारे हैं, वो शायद अब नहीं रहा। वो उसमें कहीं ना कहीं अब चेंज आ चुका है, बदलाव आ चुका है। और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनके द्वारा जो अपना सेफ स्कोर है वो अपडेट किया जा चुका है, यानी पहले जो उनके द्वारा बताया गया था बढ़ा चढ़ाकर, और वो धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अपनी बात पर अड़िग हैं कि हाँ इतनी ही कट ऑफ जाएगी आपकी। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, मेहनती बच्चे जो होते हैं, वो 100 में से 10 ही मिलेंगे आपको। ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि 40 लाख 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई जानी ही जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले आपको उतने ही मिलेंगे। वो पहले भी उतने ही थे, आज भी उतने ही हैं, और आगे कोई भी एग्जाम ले लेना वो उतने ही मिलेंगे आपको। ठीक है। उनकी जो परसेंटेज है वो इतनी ही मिलेगी 100 में से 10 से 15 बच्चों की। ठीक है भाई। जो अपने करियर को लेकर सीरियस है और हर एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको फैक्ट के आधार पर बताई थी ये बातें कि आपकी जो कट ऑफ है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, वो 180 और 190 के बीच में ही रहनी है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर कोई आपको ये बहकाने की बात बोल रहा है कि 220 जाएगी, 225 जाएगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। ठीक है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करें कि कट ऑफ जा सकती है आपकी 200 नंबर, 205 नंबर, तो वो एक फैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मलाइजेशन से पहले ही उसको 220 225 नंबर पर लेकर जा रहे हैं, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो शिफ्ट हार्ड रही होगी उसमें कम से कम बच्चों के 20 से 25 नंबर बढ़ने तय है। ठीक है। और अगर नॉर्मलाइजेशन से पहले ही आपकी कट ऑफ वो 220 225 जा रही है और 20-25 नंबर आप उसमें फिर से दोबारा ऐड कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो फिर तो आपकी कट ऑफ 250 चली गई। ठीक है। और वो थोड़ा सा अजीब हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो आपके रो मार्क्स बन रहे हैं उनकी। 180 नंबर भी अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप बेफिक्र होकर अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। उससे 10 से 12 नंबर कम कर लीजिए अपने ओबीसी वाले, जिनके नंबर 170 हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कीजिए फिजिकल की। और एससी वाले 150 हैं, 145 है, तो भी आप अपनी रनिंग शुरू रखिए। और फीमेल के भी वो 150 प्लस हैं, तो भी अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिए। अब यदि मैं पहली कट ऑफ की बात करूं आपसे, तो 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी जनरल की 225 नंबर पर, और ओबीसी की कट ऑफ थी 216 नंबर पर, एससी की कट ऑफ थी 187 नंबर पर। ठीक है। और जो फीमेल कट ऑफ थी वो अलग से नहीं लगाई गई थी, वो सब कुछ सेम ही थी उसमें, उसी के अंदर। 2019 में जो आपकी कट ऑफ लगी थी वो
185 नंबर पर लगी थी जनरल की, और 172 नंबर पर लगी थी ओबीसी की, और 145 नंबर पर आपकी लगी थी एससी की। ठीक है भाई। जो 2018 की जो आपकी कट ऑफ लगी थी, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो फीमेल की कट ऑफ थी वो गई थी आपकी 199.5 नंबर पर। 2018 की फीमेल की कट ऑफ 199.5 नंबर पर, और वो सभी की इतनी ही थी, जनरल की भी, ओबीसी की भी, एससी की भी और एसटी की भी, 199.5 फीमेल कट ऑफ। और जो 2019 की आपकी वैकेंसीज आई थी उसमें अलग से कट ऑफ आपकी नहीं लगी थी फीमेल की, वो सेम ही थी जो मेल कट ऑफ थी। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं 2018 वाली भर्ती की, जिसमें आपकी कट ऑफ गई थी 225 नंबर, उसमें बच्चों को 35 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। ठीक है। और क्योंकि शिफ्ट घटी 2019 में, नॉर्मलाइजेशन कम हुआ, तो कट ऑफ नीचे रह गई। अब आप अगर दोबारा देखोगे 2024 की जो ये भर्ती है, ये 10 शिफ्ट में हुई है कंप्लीट, और 10 शिफ्ट में होने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 नंबर अपने ऐड कर लेना अपने रो स्कोर में, वो प्लस होने ही होने हैं जिनकी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है भाई। तो मैं आपको फिर से ये बोल रहा हूँ कि जो लोग आपको ब्रगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कट ऑफ आपकी 220-30 नंबर जा सकती है, तो उनसे थोड़ा सा हटके अपना खुद का एक माइंडसेट लेकर चलिए कि जो बच्चे ये बोल रहे थे कि हमारे 130-40 क्वेश्चन सही है, आंसर की आने के बाद में वो कहाँ आ गई वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसमें कुछ अलग से मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई। तो 180 से 90 नंबर जिसके भी है वो बाकायदा अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ, एक बार कट ऑफ लगी, बच्चों के नंबर थे 80-80, 85-85 नंबर, कट ऑफ लगी लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाए। उसके बाद में क्या हुआ, कट ऑफ फिर से डाउन आई, और 68 नंबर पर फाइनल कट ऑफ लग गई दिल्ली पुलिस की। ठीक है, जनरल की, और फीमेल और ओबीसी की और भी नीचे की थी। ठीक है भाई, 62 या 63 नंबर थी। तो इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया था कि कट ऑफ जाएगी आपकी 80 प्लस फिजिकल के लिए केवल, और वो फाइनल कट ऑफ रह गई 68 नंबर पे। और ये जरूरी नहीं है कि यूपी पुलिस के द्वारा केवल एक ही कट ऑफ में आपके खत्म करा दी जाए फिजिकल, हो सकता है, क्योंकि 3 गुना तो लेने ही है। 60,000 की वैकेंसी है तो 1,80,000 तो कम से कम जो पहली कट ऑफ लगेगी उसमें जाएंगे बच्चे फिजिकली के लिए। उसके बाद में यदि आपका फिजिकल डाउन रहता है तो कट ऑफ दोबारा भी लगाई जा सकती है, उसके भी चांसेस हैं बाकायदा। ठीक है भाई। तो अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिए, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ही जो मेहनत कर रहा है अपनी रिटन में वो फिजिकल निकाल ही लेगा। एट ए टाइम तो मुश्किल हो जाता है, अगर आप अभी से कंटिन्यू रखते हैं उस चीज़ को, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि शुरू से ही अपना इतना दम लगाकर भागना है, धीरे धीरे अपना पहले घूमना शुरू कीजिए, उसके बाद में 5-10 मिनट की रनिंग, और फिर धीरे धीरे अपनी हैबिट बना लीजिए कि वो करना ही है। ठीक है। और वो केवल रिटर्न के लिए ही क्यों, आगे भी आपकी वैकेंसीज आ रही है, आरपीएफ का एग्जाम है, उसके बाद में आरपीएफ का फिजिकल भी कोई हल्का नहीं है। ठीक है। 5 मिनट और 40 सेकंड में हर किसी के बस के नहीं होता कि वो फिजिकल कंप्लीट कर ले। ठीक है भाई। और ये भी फिजिकल जो बच्चे ये मान रहे हैं कि आसान है यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल, तो आसान कुछ भी नहीं होता। 5 किलोमीटर की रनिंग है आपकी, 200 मीटर कम है, यानी 4800 मीटर, तो लगभग 5 ही किलोमीटर हो गई, और वो आपको 24 से 25 मिनट में कवर करनी है, तो वो बिना प्रैक्टिस के होगी नहीं। ठीक है। उसके लिए आपकी मेहनत लगेगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 160, 70, 80 यहाँ स्कोर जिसका बन रहा है, 180 जनरल, 170 ओबीसी, 160, 150 फीमेल और एससी, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। एक्स सर्विसमैन की तो हालांकि जो 2018 की कट ऑफ थी वो 66 नंबर पे कंप्लीट हो गई थी, तो इतनी लगती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है एक्स सर्विसमैन की। और जो जनरल बच्चे हैं जो अपना एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करते हैं आगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से लेके चलिए कि आपका खुद का एक माइंड सेट हो कि हमारे इतने नंबर हैं तो हमारे चांसेस हैं बाकायदा उस चीज़ में। ठीक है। मैं बिना नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपके भी नंबरों में 20 से 25 नंबर की बढ़ोतरी होगी 100%। और अभी आंसर की जो है फाइनल वाली जो डिपार्टमेंट के द्वारा अब आगे जारी होगी, उसमें भी 8 से 10 नंबर आपके फिर से बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे,
ठीक है। और जिन पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है, डिपार्टमेंट भी उस चीज़ को जानता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और डिपार्टमेंट ने गलत दे रखा है तो वो 2.5 नंबर होके आएगा आपके पास में, यानी बोनस का 0.5 नंबर आपके जो रो मार्क्स हैं उसमें और ऐड हो जाएंगे। तो वो सिचुएशन है। और अभी मैं अभी के लिए आपको यही बोल रहा हूँ कि अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, फिजिकल पर फोकस कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।